अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉसिंग ओवर चैप्टर वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चे जीन लिंकेज की बात करें। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा भी था कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो आपस में लिंक्ड होते हैं, तो फिर उन लिंक्ड जीन्स को सेपरेट कैसे किया जाता है, बाय द क्रॉसिंग ओवर। अब अगर वो जीन्स एक दूसरे से जितना ज़्यादा क्लोज होंगे तो उनमें जीन लिंकेज उतना ज़्यादा होगा और उनको सेपरेट करना उतना मुश्किल होगा। अब इसी तरह अगर वो जीन्स एक दूसरे से जितना ज़्यादा दूर होंगे तो उनकी सेपरेशन के चांस उतने ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि वो एक क्रोमोसोम पे जितना ज़्यादा दूर होंगे तो बच्चे उनके दरमियान जीन लिंकेज उतना वीक होगा और फिर क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए वो उतना आसानी से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब एक्चुअली बच्चे क्रॉसिंग ओवर हम कहते हैं किसे हैं, देखें। अब हमारे पास ये एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं। देखिए बच्चे हमारे पास ये देखिए मैं हमारे पास हम यहाँ पर ये देखिए हमारे पास एक ये क्रोमोसोम आ गए बच्चे, ठीक है, और एक हम यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं। ये देखिए अब ये हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास जो है एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है। अब हर क्रोमोसोम के पास यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर बच्चे जो हैं वो टू क्रोमेटिड्स हैं। अब अगर एक क्रोमोसोम के इन क्रोमेटिड्स की बात करेंगे तो ये आपस में होंगी सिस्टर क्रोमेटिड। इस तरह इस क्रोमोसोम की ये जो आपस में जो क्रोमेटिड्स होंगी ये भी कौन सी होंगी, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी। लेकिन जब मैं इन दोनों की बात करूंगा, मतलब एक क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम की और दूसरी क्रोमेटिड दूसरी क्रोमोसोम की, तो इनको हम आपस में बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब एक ही क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड होंगी तो वो होती हैं सिस्टर क्रोमेटिड। और अगर दोनों जो हम क्रोमेटिड ले रहे हैं अगर वो एक जो हो वो एक अलग क्रोमोसोम की हो, दूसरी अलग क्रोमोसोम की हो, तो उनको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। अब एक्चुअली क्रॉसिंग ओवर के अंदर बच्चे होता क्या है कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं ये अपने सेगमेंट्स को क्या कर लेती हैं, एक्सचेंज कर लेती हैं। और उनके सेगमेंट्स के एक्सचेंज होने की वजह से, मतलब अगर सेगमेंट एक्सचेंज हो रहे हैं तो मतलब उनके जीन्स भी क्या हो रहे हैं, शफल हो रहे हैं। तो जिस वजह से क्या आती है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन आती है। और ये क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना बच्चे किसके दौरान हो रहा होता है, ड्यूरिंग मीओसिस और मियोसिस की जो प्रोफेज 1 होती है उसके अंदर ये क्रॉसिंग ओवर मीन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा होता है। मतलब जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो अपने पार्ट्स को क्या कर लेती हैं बच्चे, सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेती हैं। अब देखिए अब क्रॉसिंग ओवर को हम समझने के लिए हमें पता है बच्चे कि मियोसिस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं आपस में पेयर अप होते हैं। और वो कैसे पेयर अप होते हैं कि जिनकी बच्चे वही जिनकी लेंथ सेम होती है, जिनकी पॉइंट टू पॉइंट मतलब कि उनकी जो जीन्स की जो पोजीशन है वो सेम होती है, लोकस टू लोकस उनकी पोजीशन सेम होती है, उनके सेंट्रोमेर की पोजीशन सेम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो क्रोमोसोम होते हैं आपस में पेयरिंग करते हैं। अब अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर जो हमारे पास जो जीन्स हैं वो कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं, तो जो दूसरा बच्चे हमारे पास जो क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर कौन से होंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी। यहाँ मैं मुझे दोबारा इसको ड्राइव करता हूँ। ये देखिए हमारे पास लेट्स में हमारे पास ये एक बच्चे क्रोमोसोम है और ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम। अब ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम। अब अगर इसके ऊपर बच्चे कैपिटल ए और कैपिटल बी अगर हमारे पास जो है वो जीन्स मौजूद हैं उनके एलील्स, तो इधर कौन से होंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी मौजूद होंगे। अब होना क्या है, हमने अभी बात की है कि क्रॉसिंग ओवर जो है बच्चे ये 4 स्ट्रैंड स्टेज के ऊपर होती है। मतलब ये 4 क्रोमेटिड्स हमने यहाँ पर ड्रा किए। और यहाँ पर होना क्या है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उन्होंने अपने पार्ट्स को बच्चे क्या कर लेना है, एक्सचेंज कर लेना है। तो पार्ट्स को एक्सचेंज करने का मतलब क्या कि बच्चे उन्होंने अपना डीएनए एक्सचेंज करना है। अब बच्चे डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। तो मतलब अगर डीएनए एक्सचेंज हो रहा है तो मतलब उनके जीन्स भी आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। अब उनके जीन के एक्सचेंज होने की वजह से बच्चे क्या आती हैं, न्यू रिकम्बिनेशन आती हैं, और उन्हीं की वजह से आगे क्या आती है बच्चे, फिर वेरिएशन आती हैं। अब यहाँ पर अगर इस डायग्राम को गौर से देखें, ये देखिए हमारे पास बच्चे ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम, ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम। अब अगर आप नीचे देखें तो बच्चे इस प्रोसेस के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रही है और ये देखें ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने पार्ट्स को क्या करने जा रही हैं, एक्सचेंज करने जा रही हैं। अब जो नीचे वाला क्रोमोसोम था उसमें हमारे पास बच्चे स्मॉल ए और स्मॉल बी हैं, और जो ऊपर वाला उसके क्रोमेटिड में है बच्चे कैपिटल ए और कैपिटल बी। अब ये मैंने जगह पे सर्कल लगाया, ये इनके पार्ट्स क्या होने जा रहे हैं, एक्सचेंज। मतलब जो कैपिटल बी है वो इधर नीचे आ जाएगा और जो स्मॉल बी है वो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे देखें ये हमारे पास क्या आ गए हैं, ये रिकम्बिनेंट टाइप आ गई।
मीन मतलब यहाँ पर जो सेगमेंट्स हैं वो क्या हो चुके हैं, एक्सचेंज हो चुके हैं। मतलब जो स्मॉल बी है वो कैपिटल ए अलील के साथ चला जाएगा और जो कैपिटल बी है वो स्मॉल ए के साथ चला जाएगा। मतलब दोनों ने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया है, एक्सचेंज कर लिया है। मतलब जो अलील बी है वो क्रॉस ओवर होकर किसके साथ चला जाएगा, कैपिटल ए के साथ, और जो कैपिटल बी का अलील है वो क्रॉस ओवर होकर चला जाएगा स्मॉल ए के साथ। और ये जिस पॉइंट के ऊपर आपस में जिस पॉइंट के ऊपर ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अटैच होते हैं उसे बोलते हैं, उसे हम चियाज़ फॉर्मेशन भी बोलते हैं या सिनैप्सिस भी बोलते हैं। तो बाद में जब उन्होंने अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेना है तो उस वक्त वो चियाज़ मतलब जिस पॉइंट के ऊपर आपस में वो जुड़े हुए थे वहाँ से वो क्या हो जाएंगे बच्चे, वो अलग अलग हो जाएंगे और यही सिस्टर क्रोमेटिड बाद में क्या बन जाएंगी, इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम बन जाएंगी। और फिर हमारे पास जो गैमिट्स बनेंगे बच्चे वो 4 हैप्लॉइड्स गैमिट्स बनेंगे। अब जो 4 हैप्लॉइड जो गैमिट बनेंगे उनमें से बच्चे 2 गैमिट्स के अंदर जो पेरेंटल कम्बिनेशन मौजूद होंगी और जो 2 हमारे पास जो गैमेट्स होंगे उनके अंदर रिकम्बिनेंट वो बच्चे हमारे पास जो है वो कम्बिनेशन मौजूद होंगे। देखें ना यहाँ पर हमारे पास अगर गौर से देखें इस डायग्राम को, अच्छा इसकी बात करें बच्चे यहाँ पर तो जो है वो क्रॉसिंग ओवर हुई नहीं है, जस्ट एज इट इज़ कैसा कि जो क्रोमोसोम है वो एज इट इज़ ही मतलब आपने क्रोमेटिड में गए और ये हमारे पास 4 गैमेट्स बन गए और ये सारे के सारे ये क्या हैं, पेरेंटल हैं। यहाँ पे कोई किसी किस्म की रिकम्बिनेशन नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। अब इस नीचे वाले डायग्राम पे देखें तो बच्चे देखिए यहाँ पर इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं उन्होंने अपने पार्ट्स को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो ये जो दरमियान वाले 2 बच्चे हमारे पास गैमेट्स आएंगे ये वाले, ये रिकम्बिनेंट टाइप्स के आएंगे। और ये जो कैपिटल ए कैपिटल बी वाला ये भी पेरेंटल था, स्मॉल ए स्मॉल बी वाला ये भी पेरेंटल था, लेकिन कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी ये दोनों कौन सी हैं, ये रिकम्बिनेंट। मतलब गैमेट्स बने वो 4 टाइप के बने, जो 2 होंगे उनके अंदर ये पेरेंटल कम्बिनेशन मौजूद होगी और जो 2 हैं उनके अंदर रिकम्बिनेंट कम्बिनेशन मौजूद होगी। और अगर बच्चे इफ़ क्रॉसिंग ओवर डजंट अकर देन ओनली 2 पेरेंटल टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस। वो 2 टाइप्स ऑफ कौन से होंगे, मतलब एक कैपिटल ए कैपिटल बी वाले होंगे और एक स्मॉल बी स्मॉल बी। मतलब टोटल जो है वो 4 बनेंगे लेकिन उनकी टाइप्स कितनी होंगी, 2। मतलब कि जो 2 होंगे वो कैपिटल ए कैपिटल बी वाले होंगे और जो 2 होंगे वो स्मॉल ए स्मॉल बी वाले होंगे। और अगर बच्चे पेरेंटल जो टाइप ऑफ गैमेट्स हैं वो आगे फिर पेरेंटल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अगर वो रिकम्बिनेशन वाले अगर गैमेट्स हैं तो फिर वो आगे रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। अब बच्चे हम बात करते हैं रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं। इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप बिटवीन 2 जीन पेयर एज कम्पेयर टू द सम ऑफ ऑल कम्बिनेशन। अब बच्चे यहाँ पर देखें ये फार्मूला भी पर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिकम्बिनेशन टाइप्स ओवर सम ऑफ ऑल कम्बिनेशन। अब बच्चे इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम क्या कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं। हमने बैक क्रॉस क्या करवाना है, देखें हमने हेट्रोजाइगस को बच्चे डबल होमोजाइगस रिसेसिव से करवाना है। अब चूँकि ये वाला जो है ये होमोजाइगस रिसेसिव है तो बच्चे यहाँ पर मतलब कि जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो जस्ट 1 टाइप के प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल ए और स्मॉल बी। दोबारा सुन लें बच्चे, यहाँ पे हमने हेट्रोजाइगस को होमोजाइगस रिसेसिव से क्या करवाया, उसका क्रॉस करवाया है। अब ये जो होमोजाइगस रिसेसिव है यहाँ से बच्चे जो अलील बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स जो बनेंगे वो सेम गैमेट्स बनेंगे और उनके अंदर जो अलील्स होंगे वो स्मॉल ए और स्मॉल बी होंगे। अब अगर हम इसकी बात करें बच्चे, हेट्रोजाइगस की बात करें, तभी हमने कहा कि यहाँ पर टोटल जो है वो 4 टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे। 2 के अंदर बच्चे पेरेंटल कम्बिनेशन होगी और जो 2 होंगे उनके अंदर रिकम्बिनेंट कम्बिनेशन होगी। मतलब लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं ये स्पर्म की बात करते हैं, ये गैमेट्स की बात करते हैं, यहाँ पर जो गैमेट्स हैं वो 4 टाइप के बनेंगे और यहाँ पर जो गैमेट्स हैं वो जस्ट 1 टाइप के बनेंगे। अब होगा क्या कि बच्चे ये वाला जो बच्चे हमारे पास जो गैमेट जो सेम टाइप का है, अब इन्होंने 1 बाय 1 साहब के साथ क्या करनी है, इन्होंने लेट्स सपोज यहाँ पर फर्टिलाइजेशन है। अब यहाँ पर जो नई कम्बिनेशन बनेगी उनमें हमने देखना है कि पेरेंटल वाली कितनी बन रही हैं और रिकम्बिनेंट वाली भी कितनी बन रही हैं। अब बच्चे देखिए याद रखना है आपने कि जो हमारे पास हमारे ह्यूमंस के अंदर जो 23 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो हर क्रोमोसोम जो जोड़ा होता है वहाँ पर हर के ऊपर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, कुछ के ऊपर होती है कुछ के ऊपर नहीं होती। तो मतलब एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो जो मतलब जो पेरेंटल कम्बिनेशन होगी वो ज़्यादा होगी और जो रिकम्बिनेंट कम्बिनेशन होगी वो कम होगी, पेरेंटल वाली ज़्यादा रिकम्बिनेंट वाली कम। तो अब यहाँ पर हम जो प्रोपोर्शन जो ले रहे हैं हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास टोटल अगर हमारे पास 100 अगर बच्चे वो गैमेट्स बने हैं या 100 डिफरेंट कम्बिनेशन आई हैं तो उनमें से जो देखें जो कैपिटल ए कैपिटल बी वाली होंगी वो भी 40 होंगी, मतलब पेरेंटल है। स्मॉल ए स्मॉल बी वाली वो भी कितनी होंगी, 40 होंगी और वो भी कौन सी हैं, पेरेंटल है। मतलब पेरेंटल टोटल कितनी हो जाएंगी, 80। और इसे अगर हम बात करें रिकम्बिनेंट की बात करें तो बच्चे वो कितनी होंगी, हमारे पास टोटल 20 होंगी। तो हमारे पास बच्चे जो पेरेंटल बनेंगे वो 80 बनेंगे 100 में से और जो 20 होंगे वो हमारे पास रिकम्बिनेंट टाइप बनेंगे। अगर इस बच्चे इस डायग्राम से देखें ना, हमारे पास 40 जो है ये वाला पेरेंटल ये भी 40 बनेंगे
ये वाले जो पेरेंटल है ये भी 40 बनेंगे, और ये जो दोनों रिकम्बिनेंट है ये हमारे पास कितने कितने बनेंगे बच्चे, ये हमारे पास जो है वो सॉरी वो 10 बनेंगे, ताकि टोटल 100 क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। मतलब पेरेंटल जो है वो 40 और जो रिकम्बिनेंट है वो 10 मैंने आपको बता दिया कि रिकम्बिनेंट कम क्यों बन रहे हैं और पेरेंटल ज़्यादा क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जो क्रॉसिंग ओवर है वो सब क्रोमोसोम के ऊपर नहीं हो रही होती, इस वजह से पेरेंटल वाले ज़्यादा बनेंगे, कम्बिनेशन और रिकम्बिनेंट वाली वो कम बनेगी। तब इसका फार्मूला बच्चे रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का होता है कि ऊपर हमने किसको रखना होता है, रिकम्बिनेंट टाइप को, और इसको डिवाइड करना होता है सम ऑफ ऑल कम्बिनेशन। तो रिकम्बिनेंट वाली कितनी आ रही है 20, डिवाइडेड बाई साहब को कंबाइन करेंगे तो कितना होगा 100, तो 20/100 मल्टीप्लाई बाई 100 तुम्हारे पास मतलब रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बच्ची कितनी आ गई है, 20% आ गई। ठीक है, अब जो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है बच्चे ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो टू द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन लोसाई, मतलब जीन फ्रीक्वेंसी सॉरी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी तो उनके दरमियान डिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। दोबारा सुन ले, अगर रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी तो लिंक्ड जीन के दरमियान उनके लोसाई के दरमियान डिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। मतलब ज़्यादा रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आई है तो मतलब वहाँ पर रिकम्बिनेशन ज़्यादा आई है, मीन उनके जो जीन है उनके लोसाई के दरमियान जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा था। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तभी तो उनकी आसानी से बच्चे क्या हो जाएगी, उनकी वो शफलिंग हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। अब अगर हम बच्चे इस रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी से हम जीन को मैप भी कर सकते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। अब जीन मैपिंग हमने कैसे करनी है, देखिए अब हम यहाँ पर एक बच्चे स्केल लेंगे, डिस्टेंस का स्केल लेंगे, हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास जो जीन फ्रीक्वेंसी है रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, अगर रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 1% आई है तो वहाँ पर जो यूनिट मैप के ऊपर जो डिस्टेंस होगा बच्चे जीन मैप के ऊपर वो 1 यूनिट होगा। अब इस तरह अगर हमारे पास जो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी वो 5% आई है तो उन दो जीन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 5 यूनिट होगा। अब इस तरह अगर 10% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आई है तो उन दो जीन के लोसाई के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 10 यूनिट होगा। अब इस एग्जांपल के अंदर हमने कहा कि हमारी जो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है ये बता रही है वो कितनी आई है 20%, तो 20% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि अब इन दो जीन के लोसाई के दरमियान ये जो डिस्टेंस टोटल होगा बच्चे ये 20 यूनिट का होगा। तो मतलब हम रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को अगर हम इसको यूज़ करके हम बच्चे क्रोमोसोम के ऊपर जीन को मैप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो बच्चे वही कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से ऑफ स्प्रिंग में क्या आती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, और वो जो जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर द एवोल्यूशन, और वो एवोल्यूशन के लिए क्या होती हैं, रॉ मटेरियल होती हैं। ये देखें बच्चे हमारे पास, ये देखें ये अभी हमने बात की है कि 20% हमारे पास क्या आई थी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब उन दोनों जीन्स के लोसाई के दरमियान देखें डिस्टेंस भी कितना है हमारे पास 20 यूनिट है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें, और इसमें हम पहले बात करते हैं बच्चे सेक्स क्रोमोसोम। द सर्च फॉर द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स स्टार्टेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क इन 1900। अ क्लियर पिक्चर ऑफ द जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन emerged after the discovery of sex chromosome, and the fruit fly Drosophila melanogaster had 8 chromosome in the form of 4 homologous pair। अब बच्चे हम इसमें बात करेंगे ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर की, उसमें जो टोटल हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं बच्चे वो 8 होते हैं और उनके टोटल जो है वो 4 होमोलोगस पेयर मौजूद होते हैं। टी.एम. मॉर्गन एंड हिज कोलीग्स नोटिस्ड अ पिक्यूलर डिफरेंस इन द क्रोमोसोम ऑफ द मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला। देखिए टोटल उन जो क्रोमोसोम इनके अंदर होते हैं बच्चे वो 8 होते हैं, टोटल कितने हैं 8, और उनके पेयर कितने होते हैं बच्चे होमोलोगस पेयर वो टोटल होते हैं टोटल 4। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो मेल्स और फीमेल्स हैं उनके अंदर जो 3 होमोलोगस पेयर है, मतलब जो टोटल 6 क्रोमोसोम है वो उन दोनों के अंदर सेम है, लेकिन जो फोर्थ वाला है मतलब जो एक बच्चे मतलब कि जो होमोलोगस पेयर है वो मेल और फीमेल के अंदर क्या है, डिफरेंट है। दोबारा सुन लें, टोटल जो होमोलोगस जो पेयर्स हैं बच्चे वो कितने हैं 4, उनमें से जो 3 हैं वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर सेम थे, लेकिन जो फोर्थ वाला एक था वो मेल और फीमेल के अंदर क्या था, वो डिफरेंट था। अब अगर इस फोर्थ की बात करें तो फीमेल के अंदर बच्चे इस फोर्थ पेयर के अंदर क्या होंगे, 2 सिमिलर रॉड शेप्ड एक्स क्रोमोसोम, और मेल की बात करें तो मेल के अंदर था वो एक रॉड शेप्ड था और एक जो है वो जे शेप्ड था, एक रॉड शेप और जो दूसरा था वो जे शेप्ड वाई क्रोमोसोम था। अब जो एक्स क्रोमोसोम है और जो वाई क्रोमोसोम है वो दोनों मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इस वजह से बच्चे अब मेल्स के अंदर
वो जो एक्स वाई क्रोमोसोम आते हैं बच्चे, मतलब इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोमॉर्फिक पेयर बोलते हैं। हेट्रोमॉर्फिक पेयर मीन कि इसके अंदर जो दोनों सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो डिफरेंट होंगे। इस तरह हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर चूंकि दोनों से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वह एक्स एक्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं होमोमॉर्फिक पेयर, कि इन दोनों के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो दोनों के दोनों सेम है। तो दोबारा सुन ले बच्चे, टोटल 8 क्रोमोसोम है। पेयर की बात करेंगे तो पेयर 4 है, लेकिन उनमें से भी 3 पेयर मेल फीमेल दोनों में सेम है। जो 4th पेयर है लास्ट वाला उसमें डिफरेंस आ रहा है। फीमेल के अंदर जो दोनों होंगे बच्चे वो रॉड शेप्ड एक्स क्रोमोसोम होंगे, लेकिन मेल के अंदर एक रॉड शेप्ड एक्स क्रोमोसोम होगा और एक जे शेप्ड वाई क्रोमोसोम होगा। एंड एक्स और इन्हीं एक्स और वाई क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, बिकॉज दीज हैव द जीन्स फॉर द डिटर, इन्हीं के ऊपर ऐसे जीन हैं जिन्होंने सेक्स को डिटरमाइन करना है कि वो मेल होगा जो फीमेल होगा। बाकी जो 3 पेयर्स हैं उनको हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, और जो ऑटोसोम्स बच्चे होते हैं उनके ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन के जीन वो मौजूद नहीं होते। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो बच्चे देखें बाकी जो 3 पेयर वो सेम है। अब यहाँ पर ये मेल है तो इसमें आप गौर से देखें एक रॉड शेप्ड एक्स है और एक जे शेप्ड वाई क्रोमोसोम है। इस तरह फीमेल के अंदर देखें तो वो दोनों के दोनों जो हैं वो एक्स जो है वो क्रोमोसोम मौजूद हैं, रॉड शेप क्रोमोसोम जो हैं वो मौजूद हैं। और बच्चे एक और आपने बात ये जो है वो ये सिंबल भी अपने याद रखनी है। ये वाली ये सिंबल हम यूज़ करते हैं मेल के लिए और ये हम सिंबल यूज़ करते हैं फीमेल के लिए। नेक्स्ट क्रॉस के अंदर ये यूज़ होगी। अब बच्चे ह्यूमंस की बात करें तो हमारे ह्यूमंस के अंदर टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं। पेयर्स की बात करेंगे तो 23 पेयर्स होंगे। अब इस तरह इनमें से जो 22 पेयर्स होंगे वो ऑटोसोम के होंगे। ऑटोसोमल क्रोमोसोम मतलब जिनके ऊपर वो सेक्स डिटरमाइन करने वाला जो जीन है वो मौजूद नहीं होता, तो वो ऑटोसोमल होंगे, मतलब वो मेल फीमेल दोनों में कॉमन होंगे। जो 23rd जो पेयर होगा बच्चे वो डिफरेंट होगा मेल्स और फीमेल के अंदर। अब फीमेल की बात करें तो उस 23rd पेयर के अंदर दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम होंगे वो एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे, और मेल की बात करेंगे तो बच्चे उसके अंदर एक एक्स होगा और दूसरा हमारे पास जो है वो वाई क्रोमोसोम होगा। मतलब फीमेल के अंदर दोनों के दोनों वो एक्स क्रोमोसोम होंगे और मेल के अंदर एक एक्स और एक वाई होगा। अगर एक्स एक्स होगा तो वो शी होगी, अगर एक्स वाई होगा तो वो ही होगी। अब बच्चे एस आर वाई किसे बोलते हैं, एस आर वाई इज़ द मेल डिटरमाइनिंग जीन। और ये होता कहाँ पे बच्चे, जो हमारे पास जो जे शेप्ड जो वाई क्रोमोसोम होता है उसके ये शॉर्ट आर्म की टिप के ऊपर मौजूद होता है एस आर वाई। एस आर वाई स्टैंड फॉर सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई। अब इस तरह हम नेक्स्ट बच्चे ग्रास ऊपर की मेल की बात करें तो उनकी मेल्स और फीमेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर ही डिफरेंट होते हैं। उनके अंदर बच्चे जो फीमेल होती है उसके अंदर 24 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से जो 11 पेयर हैं वो ऑटोसोम के होते हैं, और जो 12 जो पेयर होता है एक बच्चे वो वाला वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है, और उसके अंदर दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और एक्स होते हैं। मेल की बात करेंगे तो इसके मेल के अंदर बच्चे 23 क्रोमोसोम होते हैं, इनमें से वही 11 पेयर जो होंगे मतलब 22 वो ऑटोसोमल होंगे। अब इसके अंदर बच्चे जो एक्स क्रोमोसोम है वो मौजूद होता है, लेकिन इसके अंदर वाई क्रोमोसोम वो मौजूद नहीं होता, बिल्कुल कंप्लीटली क्या होता है, मिस होता है। तो इस वजह से उसके मेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नॉट के साथ और फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्स के साथ। फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है 24, जिनमें से 22 होंगे वो ऑटोसोमल होंगे और 2 सेक्स क्रोमोसोम है एक्स एक्स। मेल की बात करेंगे 23 क्रोमोसोम है, 22 उनमें से ऑटोसोमल है और जो एक है वो एक्स क्रोमोसोम है, और वाई वो इंटायरली इनके अंदर क्या होता है वो मिस होता है। ये देखें बच्चे ये एस आर वाई है जिसने मेलनेस को डिटरमाइन करना होता है, और ये वाई क्रोमोसोम की जो शॉर्ट आर्म है उसकी टिप के ऊपर ये जीन मौजूद होता है। नेक्स्ट बच्चे सेक्स लिंकेज की बात करें, ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय द एलील्स ऑन द सेम क्रोमोसोम आर सेड टू बी द सेक्स लिंक्ड एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड द सेक्स लिंकेज। अब अगर वो अलील बच्चे अगर वो अलील सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे है तो उन्हें बोलेंगे एक्स लिंक्ड, अगर वो अलील सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे तो उन्हें क्या बोलेंगे, वाई लिंक्ड बोलेंगे। और कुछ ट्रेट्स ऐसी भी होती हैं कि जिनके लिए एक्स के ऊपर भी होते हैं और वाई के ऊपर भी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई लिंक्ड आर सूडो ऑटोसोमल। क्यों, बिकॉज अनलाइक द सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स they have just like the autosomal mode of inheritance and very few alleles have been found on the Y chromosome. Okay students, Allah Hafiz.